कुल में दाग लग जाए उसे कौन छुड़ाए, उसे कौन छुड़ाए। कपड़े में दाग लग जाए वह धोने से छूट जाए, लेकिन कर कुल में कुल में दाग लग जाए उसे कौन छुड़ाए, उसे कौन छुड़ाए। घर का दीपक है रोशन, घर का दीपक है रोशन। माना कि तेल बाती से घर का दीपक है रोशन, घर का दीपक है रोशन। करता है घर का प्रमोशन, करता है घर का प्रमोशन। करता है घर का प्रमोशन, लेकिन घर का दिया बुझ जाए वह माचिस से जल जाए। प्यारे घर का दिया बुझ जाए वह माचिस से जल जाए, लेकिन कर कुल का प्यारे कर कुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाए, उसे कौन जलाए, उसे कौन जलाए। और कोई ठोकर से गिर जाए उसे कोई न कोई उठाए। यारे अगर कोई ठोकर से गिर जाता है तो देखने वाले लोग भाग कर उठाते, रे भैया गिर गया, लेकिन कोई ठोकर से गिर जाए उसे कोई न कोई उठाए, लेकिन गरी नजरों से गिर जाए उसे कौन उठाए, उसे कौन उठाए। छुटनी नाय कालो चरोई की कहा छुटाई रही हो, छुटनी नाय बानी बोली महारानी। अब जो कलम को लग गया वो छूटन वारो ना है। अब
बात तो नहीं में सही है। एक बार गेट खोल के लला ध्रुव को सीने से लगाए कि भाई प्यार कर ले। हाँ अरे भुजा पकड़ के बेटा ध्रुव की तूने जमीन पे मारो, लगती जमीन पे लला के मुख से खून को चलो वारो। छुटनी नाय कालो चरोई की कहा छुटाई रही हो। क्या बात है बेटा की तो पहले तो तुमने ढक्का मारो जहर लगाई रही हो। छुटनी नाय कालो चरोई की कहा छुटाई रही हो। बदिया कह लगी महारानी पहले ना सोची अब कर रही है लोची लोची हैं। अब बली तो जाई में है, दरवाजा खोल के लाला ध्रुव को पकड़ के सीने से लगा ले क्षमा मांग ले। इधर ध्रुव जी आवाज लगा रहे हैं मैया तो मेरी सौगंध है कहा अभी भी तू हमसे नाराज है। तूने कहा था पूर्व जन्म में थोड़ा भजन कर लेता मैया, मैं पूर्व जन्म में ना मैं जाई जन्म में भजन करके और ब्रह्म की गोद में बैठ के आयो हूँ मैया। एक बार अपनो बेटा कह के मैं गोदी से लेके अपने सीने से लगा ले। जैसे ही सौगंध दी है प्यारे तैसे ही एकदम से सुरची ने गेट खोलकर ध्रुव को सीने से लगा लिया। बार बार क्षमा मांगने लगी बेटा मुझे क्षमा कर देना मैंने तुम्हें मारा। ध्रुव जी कहने लगे कोई बात नहीं मैया, जीव तो देख तेरो एक ढकेला लगन से मोयवा ब्रह्म की प्राप्ति है गई। चलो मेरी बड़ी माँ के पास चलो। छोटी मैया को लेके बड़ी माँ के पास आए, देखा है कि माँ रो रो कर अंधी हो गई है। ध्रुव जी ने द्वादश मंत्र का जाप करके भगवान के उस द्वादश मंत्र को जाप करके जैसे ही ध्रुव जी ने मैया के नेत्रों में फूंक लगाई प्यारे तैसे ही ध्रुव के नेत्रों में वो मैया के नेत्रों में रोशनी आ गई। मैया के नेत्रों में रोशनी आ गई। मैया ने पुत्र को सीने से लगाया। एक बात कही बेटा सच बताना क्या तू ब्रह्म को प्राप्त करके आया है। ध्रुव जी कहने लगे हाँ भैया मैं प्रभु को प्राप्त करके आया हूँ मैया। और मैं कैसे बताऊं कि प्रभु कैसे थे, उनकी सुंदरता का वर्णन सारी जिंदगी में तेरे सामने करूं मैया तो उस सूर्य के सामने दीपक दिखाने के समान है मैया। ध्रुव की माँ कह लगी लाला जब मीठी मीठी बात में जब मैया को बहलाना, जिन प्रभु के दर्शन तूने किए हैं उन्हीं प्रभु के दर्शन तू मोको भी करा। तो ध्रुव जी ने द्वादश मंत्र का जाप किया। भगवान नारायण चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हो गए। प्यारे माँ खड़े सभी हैं, प्रजावासी सभी खड़े हैं, कोटी रानी राजा हैं सभी खड़े हैं, लेकिन भगवान दिखाई सिर्फ दो कोई दे रहे हैं, ध्रुव को और ध्रुव की माँ। भगवान ने कहा है देवी हमसे कुछ मांग ले। और जैसे ही सुनीति से भगवान ने कही देवी कुछ मांग ले तो सुनीति कहने लगी प्रभु अगर जे दुखिया कुछ देना चाहते हैं तो सुनो। अरे जब जब धरती हौरी जा जग में स्वामी पाऊं, कोई जेही पति मिलेगी, कोई जेही पति मिली रे सौती जेही पाऊं।
सुनीति बोली प्रभु जब 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 शरीर को रख के आऊं तब तब जय पति जय सौत जय पुत्र मिले। भगवान के लगे बारी देवी जा सौतने तो जिंदगी में चैन से ना रहंदो, चैन की श्वास ना लेंदे, बापू जन्म के लिए मांग रही है। मैया कह लगी प्रभु तैन जाएगी है जो तुम सामने खड़े हो, अगर ये ढकेला नहीं मारती तो मेरी भी आंख नहीं खुलती। भगवान ने कहा ठीक है देख लो मैया, सुनीति ने जन्मों जन्म स्वर जी को मांगो, और आज की कोई मैया होती हो भगवान मिल जाते, पहले तो मिलेंगे ना और मिल जाए और भगवान कहे बता देवी कहा चाहिए, तो आज की देवी कहा कहेगी मालूम है, हे परमात्मा हे ईश्वर, जब सौतलिया ने चैन से नहीं रहने दे जा को ऐसो कर दियो है। लेकिन जन्मों जन्म मांगा है सूर्य जी को सुनीति ने, भगवान ने वरदान दिया, भगवान अंतर ध्यान हुए। एक बात और याद रखना प्यारे, ध्रुव की कोई औकात नहीं थी जो ध्रुव भगवान को प्राप्त कर लेता। ध्रुव की तपस्या में आदि तपस्या ध्रुव की माँ की थी। मेरी माँ जिस दिन से बेटा ध्रुव जंगल में गया, उसी दिन से मैया ने अन्न और जल का पान करना छोड़ दिया था, त्याग कर दिया था, और पागलों की तरह आंगन में पड़ी पड़ी एक ही बात कहती थी, हे नारायण प्रभु, हे नारायण प्रभु, मेरे पुत्र को दर्शन देके वापस कर देना। यही कारण था कि ध्रुव को सिर्फ 6 महीने की तपस्या में उन वक्त वर्षल की प्राप्ति होगी। प्यारे भैया भगवान ने वरदान दिया, भगवान अंतर ध्यान हुए। महाराज उत्तान पाद बेटा ध्रुव को अवध को राज्य देके दोनों रानियों को